शिक्षकों की कर लेते हैं। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री ने एक तरफ तो बड़ी राहत दी है, तो दूसरी तरफ उन्हें यह स्पष्ट भी कर दिया है कि विभाग शिक्षकों के अनुचित मांग के दबाव में नहीं आने वाला है। बड़ी राहत यह है कि अगर उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग कार्रवाई करेगा तो उसमें शिक्षकों की प्राथमिकता को वरीयता दी जाएगी, पति पत्नी को उनके इच्छा अनुसार पोस्टिंग दी जाएगी, दिव्यांग शिक्षक हैं उनकी इच्छा अनुसार पोस्टिंग दी जाएगी और विशेष परिस्थिति में शिक्षक शिक्षिका अपने पोस्टिंग को लेकर आवेदन देते हैं तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी कार्यालय में अगर वो आवेदन देते हैं अपने पोस्टिंग को लेकर तो उनकी वरीयता को विभाग भी प्राथमिकता देगा। लेकिन साथ साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अनुचित मांगों के आगे विभाग झुकने वाला नहीं है। अटेंडेंस ऑनलाइन बनाना होगा तो बनाना होगा, उसके बिना वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। महिलाएं हैं, दिव्यांग है या पति पत्नी है या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। ये कभी कहीं कहीं परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं, उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके, तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो। चलिए, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षकों की ये कोशिश थी कि सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांग मनवा ले, बीपीएससी के माध्यम से जो आदेश पत्र जारी होना चाहिए उससे संबंधित आदेश पत्र वहां से जारी करवा लें, विभाग की ओर से जो आदेश पत्र जारी होना चाहिए वो आदेश पत्र वहां से जारी करवा लें। लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि शिक्षक बेहतर पठन पाठन की व्यवस्था विद्यालयों में सुनिश्चित हो, इसके लिए जो वो कहेंगे विभाग वो करेगा, अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेगा। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षकों से संबंधित हर समस्या का समाधान क्या होगा, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाते रहें, एक सेतु का काम करते रहें। तो ऐसे में प्रीतम, पहले तो अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। एक बड़ी समस्या बीते दिनों आई थी, काफी हंगामा, प्रदर्शन, धरना भी हुआ था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि आपको अपग्रेड तो होना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। आज जी बिल्कुल, आज शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है। दरअसल 40 दिन पहले ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की गई थी। उसमें कुछ शिक्षक ये कह के विरोध जता रहे थे कि तकनीकी कारण, वो तकनीकी रूप से मजबूत नहीं है, लिहाजा उनको दिक्कत आ रही है। कुछ जिलों में, कुछ इलाकों में नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि 80% जो शिक्षक हैं उनका अटेंडेंस ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि 1 अक्टूबर 2024 से आपका वेतन तभी आएगा जब आपने ऑनलाइन अटेंडेंस क्या हो, यानी आपके स्कूल आने का समय और आपके स्कूल से जाने का समय। और मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई अनुचित भी नहीं है। अगर सरकार आपको वेतन दे रही है 35,000, 40,000, आपकी जो योग्यता है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक अगर वेतन दे रही है तो इसमें कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इन आपत्तियों को नोटिस भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि हम अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? आपको अटेंडेंस बनाए, अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो आप अटेंडेंस बनाइए। ऐसा कौन शिक्षक है जो बिना स्मार्टफोन के चलता हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आजकल कोई स्कूल का पियून भी जो है, सरकारी स्कूल का पियून भी 25,000 के स्मार्टफोन से चलता है। तो आप टीचर और हेडमास्टर की बात तो छोड़ दीजिए। लिहाजा ये ऑनलाइन
ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 2018 में बिहार में एक ऐप लॉन्च किया गया था बेस्ट, ठीक है, बिहार एजुकेशन स्कूल ट्रेनिंग के नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। उस वक्त शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कृष्णनंदन वर्मा, लेकिन वो ऐप काम नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है ये ऐप काम कर रहा है और बढ़िया से फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है। शिक्षकों को अब ये बात माननी होगी कि अगर वेतन चाहिए तो अटेंडेंस आपको इनका और आउट का दोनों वक्त आपको लगाना पड़ेगा। चलिए, ये तो अटेंडेंस की बात हो गई कि अनुचित मांग विभाग मानेगा नहीं। शिक्षा विभाग आपको कह रहा है कि अपडेट हो तो अपडेट हो, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपके विद्यालयों में जहां आपकी अभी पोस्टिंग है वहां से आप ट्रांसफर चाहते हैं ताकि आप बेहतर पढ़ा सकें, आपके आने जाने की समस्या हो, अगर विशेष परिस्थिति हो तो उसकी समस्या हो, पति पत्नी की समस्या हो, दिव्यांगता कहीं बाधा बन रही हो, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग तैयार है। देखिए, ये एक सरकारी प्रोसेस है, इसमें सरकार की तरफ से कोई एहसान नहीं किया गया। आप देखिए, जैसे आप टिकट कटाने के लिए जाते हैं उसमें भी रहता है कि दिव्यांग के लिए अलग रहता है, जो मतलब कि शारीरिक रूप से कमजोर है या जो भी गंभीर रूप से बीमार है, वो जो ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उनके लिए भी कंसेशन दिया जाता है। उसी तरीके से सरकार ने एक विंडो खोली है। लेकिन देखिए, तकनीकी पहलू ये है इसमें दीपक की बहुत बड़ी समस्या है। 3,60,000 नियोजित शिक्षक पिछले 16 साल से बिहार सरकार में शैक्षणिक पठन पाठन के हिस्सा है, और जब सबको अपनी पसंद से ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए तो 3,60,000 का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देना कतई आसान नहीं है। और हमें नहीं लगता है, जिस तरह से हमें जानकारी आ रही है कि 10% शिक्षक ये नोट कर लें कि 10% शिक्षकों को भी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलने वाला, 10% शिक्षकों को भी मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर कोई अपनी अर्जी दे रहा है। कोई पूर्णिया में तो पटना आना चाह रहा है, कोई पटना है वो बक्सर आना चाह रहा है, कोई बक्सर है वो बांका पहुंचना चाह रहा है। संभव नहीं है ना, क्योंकि आखिर स्कूल में कौन रहेगा। एक चीज और, तो फिर इसमें वो सरकारी व्यवस्था भी लागू होगी, 3 साल के बाद फिर ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। देखिए, नियोजित शिक्षक के साथ सबसे बड़ी अनुकूलता ये थी कि वो जिस जिले में उनकी पोस्टिंग हुई, जिस स्कूल में पोस्टिंग हुई, उसमें उस वक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की भी सुविधा नहीं थी। अब तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर दी गई है। इंटर स्टेट ट्रांसफर तो बहुत बड़ी चीज थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि हम मतलब कि सबका ट्रांसफर हो जाएगा, मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कैंसर के मरीज हैं या जो फिर गंभीर रूप से बीमार है, पत्नी कहीं और रह रही है, पति कहीं और रह रहा है, इसमें भी दिक्कत आने वाली है। आप यकीन मान के चलिए, एक तो ये सरकार आंकड़े जारी नहीं करती है, मैं ये नहीं कहा, मुझे सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आंकड़े जो होते हैं सरकार की निष्पक्षता का एक प्रमाण होता है। ये सरकार आंकड़े जारी करने से परहेज करती है, क्यों करती है भगवान जाने। आप देख लीजिएगा, जब ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो पता चलेगा कि 5 से 10% को मनचाहा पोस्टिंग मिला है। केवल उन्हीं को पोस्टिंग मिलेगी जो गंभीर रूप से बीमार है। और पति पत्नी का जो क्लॉज कहा जा रहा है ना कि पति पत्नी भी, उसमें भी संभव नहीं है। हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो पत्नी भी शिक्षक है, पति भी शिक्षक है, दोनों एक साथ नहीं टेक किया जा सकता। आप ये मान के चलिएगा। चलिए, तो ये तो अभी जो शिक्षक है उनकी बात हो रही है। जो शिक्षक बनने की राह में है, उनका आंसर की अपलोड कर दिया है बीपीएससी ने, उसके बारे में क्या अपडेट है? उनका आंसर की उनकी आंसर की अपलोड हुई नहीं है, होने वाली है। ये कंफर्म है, 100% है। जो हमने कहा है वही होगा। हो सकता है रात के 11 बज जाए, रात के 12 बज जाए, लेकिन आज ही आंसर की अपलोड होगा। वो उसके बाद से देखना शुरू करेंगे। और एक साथ नहीं होगा, क्लास 1 से 5 पहला होगा, फिर 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, 3 से 4 दिन में आंसर की अपलोड होगी। और फिर वही 25 तारीख के आसपास जो है, मैसेज तो आ गया, 25 सितंबर के आसपास जो है वो रिजल्ट की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखिए, TRA 3 के अभ्यर्थी अपनी नींद खराब ना करें। आज रात तक आंसर की अपलोड हो जाएगा, तो सुबह जागें तो अपना आंसर की मिला लें कि आपकी क्या नंबर्स हैं, कितने उत्तर सही हैं, और उसके आधार पर आगे क्या होने वाला है वो संभावना आप देख सकते हैं।